धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। खुदावन धन्यवाद हो, जब हम बैठे हैं तेरी सुनने के लिए, जहाँ तक चाहते हैं तेरी सुन ले खुदावन। सब लोगों को खुदावन तैयार करें, बड़ी कृपा करें, वचन का प्रकाश करें, तीसरे स्वर से प्रकाश से खुदा हमारी बुद्धि को खोल दें। तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम दुल्हन के विषय में देख रहे हैं कि दुल्हन को जो 5 किरदार हैं जिनसे दुल्हन तैयार होती है, और उनको एक एक करके देखेंगे। लेकिन पहले दुल्हन के पीछे कितना काम है, कितने काम करने वाले हैं, किस प्रकार दुल्हन का जन्म है और किस प्रकार से है, वो सारा हम पीछे से देखते आ रहे हैं। तो पीछे हमने देखा था नया जन्म, जिसमें जो नया जन्म पाया है एक इंसान जो कलीसिया में आता है, 4 बातें उसके अंदर होती हैं।
पहली चेला बनना है, पुत्र को प्रकट करना है, दूसरा, तीसरा दुल्हन, और चौथा सिद्धता को पाना है। इसमें एक एक बात को हमने खोलकर देखा है। तो इसके बाद हम देख रहे थे सिद्धता पाना, मेरा ख्याल फिनिश हो गया था। अभी मेरा ख्याल देखना था दुल्हन की पहचान खुदावन किसे देता है। हालेलुया। तो ये भी एक बहुत विषय समझने वाला है कि परमेश्वर जो दुल्हन की पहचान है वो किसे देता है। तो इसके लिए हम देखते हैं उत्पत्ति 24 का 1 और 2 आयत। दुल्हन को पहचानना भी हर एक का काम नहीं है। सब अभिलाषा वालों को भी खुदा के दास किस में समझते हैं? ये दुल्हन में है। वो उसको उनको दुल्हन में क्यों समझते हैं? थोड़ी आवाज कट करो, विसल बजती थोड़ी जी। तो वो समझते हैं ये दुल्हन में है, ख्वाहिशें वाले हैं, फैशन वाले हैं, संसार की तरह ही चलने वाले हैं। उन सबको किस में डाल दिया है? यीशु की दुल्हन है बस। तो यीशु की दुल्हन के लिए काम बहुत है। हालेलुया। तो पहचान भी दुल्हन की हर एक को नहीं है। तो देखेंगे किसको खुदा पहचान देता है दुल्हन को पहचानने के लिए। उत्पत्ति 24 का 1 और 2 आयत। इब्राहिम वृद्ध था, हाँ, और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से, हाँ जी, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। हाँ जी, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 बातें हैं जो दुल्हन को पहचान सकता है। उसमें 5 बातें होंगी तो वो दुल्हन की, असली दुल्हन की पहचान करेगा। नहीं तो आवारा दुल्हन को क्या समझ बैठेगा? ये दुल्हन है। बदचलन को क्या समझ बैठेगा? ये दुल्हन है। हालेलुया। अनाज्ञाकार को ही वो दुल्हन समझ बैठेगा। लेकिन जिसके पास ये 5 बातें हैं वो दुल्हन को पहचान जाएगा। हालेलुया। तो वो क्या है? नंबर 1, हाँ, इसके नीचे बस ये ऊपर आयत खाली लिख के रखनी, इसके नीचे लिख लेते हैं 5 बातें जो अपने स्वामी के घर में वफादार होगा। हालेलुया। किसको दुल्हन की पहचान देगा खुदा? ये दुल्हन है जो क्या होगा? अपने स्वामी के घर में क्या होगा? वफादार होगा। हालेलुया। अगर फोन है किसी के पास तो चला के दे दो मेरे को। है? अच्छा अच्छा, तो कोई गल नहीं, वो विच फोन भी हो सकता है। हाँ, फोन दे विच ही ना लगे तो चल जाना। आका के खोल दे, तू फोन लगा रहते हैं जड़ा है। हालेलुया। तो ध्यान देना सब बातों पर, फिर हम समझ सकते हैं। जो अपने स्वामी के घर में वफादार होगा, जो अधिकार रखता होगा और स्वामी के साथ उसका अच्छा संबंध होगा। पहली बात है क्या होगा? वो वफादार होगा, अधिकार रखता होगा और स्वामी के साथ क्या होगा? अच्छा संबंध होगा। तो यहां जो दास है पवित्र आत्मा से भरपूर अभिषिक्त दास को बोला गया है। अलीअज़र किसकी पहचान है? एक अभिषिक्त दास की पहचान है। हालेलुया। तो यहाँ पे जो स्वामी का वफादार बोला गया है, अभी जो आत्मिक तौर पर जो आत्मिक दुल्हन है उसके लिए किसको पहचान दी जाएगी? जो पुराना है। हालेलुया। यानी कि प्राचीन है या एल्डर है। हालेलुया। बुजुर्ग है, बहुत देर से है।
उसको पहचान दी जाएगी। दूसरा, जो अधिकार रखता है, अधिकार पाया हुआ, मस्सा पाया हुआ है, अभिषिक्त है, और स्वामी के साथ इन दो बातों के साथ साथ उसका क्या है, अच्छा संबंध है, यानी कि प्रभु के साथ जिस दास का अच्छा संबंध है, अभिषेक पाया हुआ है, और काफी समय से वो क्या है, स्वामी के साथ चल रहा है। हालेलुया। उसके घर की उसको सारी वस्तुओं की जानकारी है। हालेलुया। तो उसी को खुदा क्या देगा, दुल्हन की पहचान देगा। वही पहचान सकेगा कि ये दुल्हन है कि नहीं है। दूसरी बात, पहले तो अपने स्वामी के घर में क्या होगा, वफादार होगा। दूसरा है, ये दास प्राचीन, ब्रैकेट में लिख लेना पुराना है, ये दास प्राचीन है यानी पुराना है। अब्राहम को इस पर पूरा भरोसा है। अब्राहम को इस पर क्या है, पूरा भरोसा है। तो सब दासों को दुल्हन की पहचान नहीं होती। पहला है स्वामी के घर में वफादार है, दूसरा क्या है, प्राचीन है, पुराना है, और अब्राहम को उस पर क्या है, भरोसा है। तीसरा है, जो परमेश्वर का ठहराया होता है। किसको पहचान होती है भाई, तीसरा, जो परमेश्वर की ओर से क्या होता है, ठहराया होता है। वो दान नहीं दुल्हन को देखता है। जो खुदा की ओर से ठहराया होता है वो किसी के दान की तरफ नहीं देखता, कितना दान देता है, वो देखता है इसमें दुल्हन का काम है या नहीं। हालेलुया। तो पिछले समयों में जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर थे, क्रिकेट टीम में थे, तो उनको 5-7 साल पहले रिटायर कर दिया जाना था। लेकिन जो सचिन को अच्छी तरह जानते थे, उनकी टीम के ऊपर वाले सब जो प्राचीन थे, बड़े थे, सब जानते थे अच्छी तरह, वो बोलते थे कि अभी भी सचिन के अंदर 5 साल के लिए क्रिकेट है, यानी कि इसको 5 साल तक अभी भी रिटायर नहीं किया जा सकता। हालेलुया। तो दुल्हन किसके अंदर है या उसमें दुल्हन का काम है, वो दुल्हन के अंदर उसका काम दिखता है या नहीं। हालेलुया। तो अगर वो खाली दान पर ही लगे हैं, तो बस दान से खुश करना चाहते हैं, बंदगी पे आके खुश करना चाहते हैं, जीवन को बदलना नहीं चाहते, तो दास उनके पास से क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये 1-2 महीने में भी हो सकता है, 1-2 10 20 साल में भी हो सकता है। लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, दास क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। दास का अपना ही मन उससे उठ जाएगा। अगर वो अभिषिक्त दास है तो वो किस उम्मीद में है, यहां से भी खोल के देख लेते हैं, यहां से भी खोल के देख लेते हैं, हो सकता है अंदर दुल्हन हो, तो वो मौका देते। तो कईयों का तो एकदम अंदर तक खुदा आंख खोल देता, तो उसको एकदम 1-2 मुलाकातों में ही पता चल जाता है कि ये दुल्हन के लिए है भी कि नहीं। हालेलुया। ये खूबियां हैं दास में। चौथी बात, अलियाज़र खुद नहीं बना, इनके खुदा जो उधर दास है ना, वो खुद नहीं बना। जो अधिकारी जो उसको बनाया गया ना, उसको अधिकारी बनाया गया, वो खुद नहीं बना। अलियाज़र खुद नहीं बना, ठहराया गया था। उसको अब्राहम ने क्या किया था, अपनी सारी प्रॉपर्टी पर, सारे काम धंधे पर, सारे सिस्टम पर उसको क्या किया था,
ठहराया था। लेकिन ठहराने के पहले उसने क्या साबित किया? अपनी वफादारी साबित की, अपने मालिक के साथ अच्छा संबंध वो किया, फिर उसने ऐसा किया। हालेलुया। तो एलीएज़र खुद नहीं बना, ठहराया गया था। जिसके पास अधिकार है, संसार का ईश्वर उसके पांव के नीचे होगा। अभिषिक्त दास हमेशा क्या साबित करता रहता है? शैतान कहां है? पैरों के नीचे। हालेलुया। तो पांचवी बात, दास दुल्हन की तरफ जाता है, दुल्हन के पीछे जाता है। समाचार प्रचार करोगे तो दुल्हन आएगी। देखो, सुसमाचार प्रचार करोगे तो दुल्हन आएगी, चंगाई सभा से नहीं। जैसे आज लोगों ने चंगाई के लिए कितने वर्शिपर को ढूंढते हैं कि लोग इकट्ठे किए जाएं, लोग चंगे किए जाएं, चमत्कार किए जाएं, तो उनको प्रभु के पास लाया जाए। असल में वो प्रभु के पास नहीं लाए जाते, और उनका सिर्फ देवता बदलता है। हालेलुया। वो जैसे अपने देवता को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मानते थे, इसी प्रकार किसको मानना शुरू कर देते हैं? यीशु मसीह को। तो पहचान किससे दी जाती है ना? तो ठहराया हुआ दास, नीचे लिखो, ठहराया हुआ दास। एक तो हमने देखा है कि पहचान खुदा किसको देता है, वो बातें हमने देखी है एक दास में। अभी ठहराया हुआ दास किस प्रकार से है उसको भी देख लेंगे। जैसे हमने पढ़ा है उत्पत्ति 24 का 1 और 2। पहले आप लिख लो ठहराया हुआ दास, फिर नीचे लिख लो नंबर 1 प्राचीन। प्राचीन है, पुराना है ना। तो नंबर 2 प्राचीन के आगे लिख लेना उत्पत्ति 24 का 1 और 2 है। साथ में आयत ले लेते हैं। ऊपर हमने हल्की सी पहचान उसकी देख ली है। पहली बात प्राचीन है, दूसरा अधिकारी है। क्या है वो? अधिकारी है, अधिकार रखता है। उत्पत्ति 24 का 2, इसके लिए उत्पत्ति 24 का 2। और नंबर 3 दूत आगे आगे चलता है। ठहराए हुए दास के साथ क्या होता है? पहला प्राचीन होता है, फिर अधिकारी होता है, दूत क्या करता है? उसके आगे आगे चलता है भाई। हालेलुया। तो दूत आगे आगे चलता है। उत्पत्ति 24 का 7 पढ़ लो। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, हाँ, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा हाँ, कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, हाँ जी, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, हाँ हाँ, कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। हाँ, मेरा प्रभु तेरे आगे आगे दूत को क्या करेगा? इसका मतलब जो अभिषिक्त दास है, ठहराया हुआ दास है, दूत उसके आगे आगे चलता है। नंबर 4 अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता। अभिषिक्त दास अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता। उत्पत्ति 24 का 14 से 18 आयत पढ़ें। उत्पत्ति 24 का 14 से 18। सो ऐसा होने दे हाँ, कि जिस कन्या से मैं कहूँ
कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका हाँ। कि मैं पीऊं, हाँ। और वह कहे कि ले पी ले, हाँ। पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। हाँ। तो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए। यहाँ पर एक निशान रख दिया गया है। हालेलुया। तो बोलता अगर इस प्रकार से होगा, मेरे देखने से नहीं, लड़कियां बहुत आ रही है तो चलो ये इसको बोल देता हूँ पानी पिला दे या कुछ कर दे, या इसी को कंगन पकड़ा देता हूँ, ऐसा नहीं। अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बात किस पर छोड़ रहा है? एक निशान रख के बात किस पर छोड़ रहा है? परमेश्वर पर। हालेलुया। तो बोलता है वही होगी। हाँ, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। हाँ जी। इस रीति मैं जान लूंगा हाँ। कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हाँ, इस रीति से मैं क्या कर लूंगा? जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर क्या की है? करुणा की है। और हालेलुया। ऐसा हुआ हाँ। कि जब वह कह ही रहा था हाँ। कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बैतूएल की बेटी थी। हाँ, ऐसा वो खुदा से बात कर ही रहा था। हालेलुया। अपने ही मन में खुदा से बात कर रहा था कि रिबका, हाँ, जो इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र हाँ, बैतूएल की बेटी थी। हाँ जी। वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। हाँ। और वह अति सुंदर हाँ। और कुमारी थी। हाँ, कहाँ पर घड़ा लेके आई है? देखो तो इसमें दिखता है खाली। कि कहीं तो इस फोटो को देखते होंगे कि किसी एक्टरनी की फोटो लगाई है या किसी कोई फिल्मी फोटो लगाई है। हालेलुया। ये वचन के अनुसार जो रिबका कलाकारों ने रिबका को बनाया है वही तस्वीर है। हालेलुया। उसकी कैसी देख रेख होगी, कैसा घड़ा होगा उस जमाने का, कैसे वो उठाते होंगे, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। दिखता है तस्वीर यहाँ अंदर। हालेलुया। कांधे पर घड़ा लिए हुए वह अति सुंदर अति सुंदर और कुमारी थी। हाँ, कितना दिया? दिक्कत कितना दी लगती है ना? जिदा दी यानी कि वो बयान कर रहा है वो उस प्रकार की टाइप की उन्होंने कलाकार ने बनाने की कोशिश की थी। हालेलुया। वो अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। किसी पुरुष का भी मुंह उसने ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई। हाँ, कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास हाँ, उससे भेंट करने को दौड़ा। हाँ, वह दास उससे भेंट करने को क्या किया? दौड़ा। हाँ, और कहा अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। हाँ, बस इतनी बात ही बोली उसने। जो उसने निशान रखा था ना, इतनी बात ही बोली। हालेलुया। अपने घड़े में से कुछ पानी मुझको पिला दे। हाँ, आगे क्या हुआ? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ में लिए हालेलुया। हालेलुया। तो उसने क्या किया? फुर्ती से घड़ा उतार कर उसको पिलाया। हाँ, जब मैं उसको पिला चुकी, पिलाते पिलाते नहीं, क्या हुआ? यानी कि उसकी प्यास बुझा चुकी, पिला चुकी। हाँ, तब कहा मैं तेरे ऊँटों के लिए भी हाँ, तब तक पानी भर भर लाऊंगी हाँ, जब तक मैं पी ना सकूं। हालेलुया। तो दास ऐसे ढूंढते हैं। 26 साल से ऐसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो कोई मिला नहीं। सबके लिए निशान मन में रख लेते हैं, अगर ये ऐसे कर गया तो हो सकता है ये दुल्हन के वाला ही है। अभी तो सब सहेलियां मिल रही हैं। अभी तक क्या मिली है? सब 26 साल हो गए इस लीडर को घूमते हुए। हालेलुया। क्या मिली अभी तक? सहेलियां मिली, खूबसूरत भी मिली। हालेलुया। और आकड़ वाली भी मिली, निंदा करने वाली भी मिली, जो जो कर सकती थी हर प्रकार की मिली, लेकिन अभी तक रिबका नहीं मिली। हालेलुया। क्योंकि रिबका की निशानी क्या है? एक बात बोल देनी है, दूसरी उसने दास के मन की आप ही जाननी है।
हालेलुया। ठीक है साक्षी, हालेलुया। एक बात बोलनी है, आगे जो दास ने मन में रख लेनी है, अगर ये खुदा की ओर से है, कलीसिया में आगे बढ़कर दुल्हन में प्रवेश करने वाली है, तो अपने आप ही उसका मन खुदा ने क्या करते जाना है, खोल देना है। हालेलुया। तो कुछ आई भी, लेकिन 2-3 गड़े भरकर क्या हो गई, भागी। ऊंट तृप्त हुए। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग जब कलीसिया में ऐसा अपना जीवन चेक करना है, जब दास बोलता है कुछ, तो क्या वो किसी मजबूरी के कारण ही वो करते हैं, या दास का लिहाज रखते हुए, या दास हमसे बड़ा है या उम्र में बड़ा है या कैसा है या बाप के समान है, इस प्रकार करते हैं, या दास खुदा का बंदा है, इसने ये काम बोल दिया लेकिन इस काम के बाद आगे और भी काम कुछ पड़ा है, क्योंकि उसको पता है इसने पी लिया है, अभी 10 और लोग बाकी भी हैं, उनके 11 ऊंट भी बाकी। हालेलुया। वो खाली दास के कहे काम को ही नहीं करेगी, दास के काम को बाकी को भी सारे को क्या करेगी, चेक करेगी, कहां कहां कोई काम मेरे लायक है या मैं कर सकती हूं। हालेलुया। तो इसमें जो भी सुन रहे हैं, अगर फेसबुक पर देखो भाई अपना जीवन, वचन तो दुल्हन उसी को बोलेगा जो काम के हमेशा उतावली से करती है और वो आगे भी काम ढूंढती रहती है, कोई और काम तो नहीं, कोई और काम तो नहीं, कोई और काम तो नहीं। हालेलुया। वो नहीं कि घड़ा भरा और भागी घर को और वहां रखा और आराम से लेट गई और टिकटॉक खेलने। हालेलुया। या अपना ही कोई प्रोग्राम, बस अभी नींद पूरी करनी है, थक गई मैं तो, लेकिन वो क्या करेगी, थकावट का उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना ऊँघता है ना थकता है। हालेलुया। तो उसको दुल्हन भी कैसी चाहिए भाई, थकती ना हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए तो यहां हमने क्या देखा है कि अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करेगा। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने से मतलब क्या है कि वो चाहता अपनी बुद्धि इस्तेमाल करता, तो उसके पास गहने थे, वो ऐसे पकड़ के रखता, लड़कियां आ रही है तो कोई ना कोई भागती, ब्याजो जिसने लेना है वो सब क्या करती, भाग आती। तो वो बोलता भाई ये उसी को मिलेगा जो सब ऊँटों को पानी पिलाएगी। तो इसका मतलब है वो जो पानी पिलाएंगी ना, इसको देखकर, हालेलुया, वो असली दुल्हन हो सकती नहीं है। हालेलुया। जो पानी खाली बुजुर्ग को देखकर पिलाएगी, उसके ऊँटों को देखकर पिलाएगी, ऊँटों के सामान को देखकर नहीं, वो दुल्हन होगी। हालेलुया। तो आइए नंबर 5, ठहराया हुआ दास हरेक के पीछे नहीं जाता। ठहराया हुआ दास किसके पीछे नहीं जाता भाई, हरेक के पीछे नहीं जाता। हालेलुया। तो हमारी कलीसिया में कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जो कलीसिया छोड़कर चले गए, 4-4, 5-5 साल, 7-7 साल, लेकिन खुदा ने उन्हें हमारे मन से निकाला ही नहीं। हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे, जहाँ भी मिले आराम से मिले, खुशी से मिले। हालेलुया। तो लेकिन उन्होंने 5-7 साल कई जगह पे जाके, कई जगह पे टिक के भी आखिर में कहाँ वापस आ गई, वहीं कलीसिया में, हमारे पास कलीसिया में वापस आ गई। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो हरेक के पीछे जाता नहीं है। हरेक के पीछे जाने का मतलब है कि जैसी मर्जी हो, जैसे मर्जी चलने वाली है, ऐसा फिर वो उसको फिर ऐसा नहीं रखता, उसको सहेलियों की कैटेगरी में डालकर तो उसका तमन्ना पूरी करवाता रहता है। लेकिन जो तैयार है, जो
दुल्हन के लिए है, उसको क्या करता है? उसके लिए कीमत देता है, उसको क्या करता है? लगातार वचन सिखाता है। हालेलुया। हर एक को ये मौका मिलता नहीं। हाँ, मतलब कहने का है, कुएं पे आने वाली कोई भी खाली जाएगी नहीं, कलीसिया में आने वाला कोई भी खाली जाएगा नहीं, चाहे वो शरीरक आशीष लेकर चले जाए, तो चाहे वो आत्मिक आशीष के लिए ठहरा रहे। हालेलुया। खाली नहीं होगा कोई। हाँ, उत्पत्ति 24:17, हर एक के पीछे नहीं जाता। तब मैं दास उससे भेंट करने को दौड़ा। भेंट करने को क्या करा? दौड़ा। हालेलुया। तब वो दास उसको भेंट करने के लिए दौड़ा है। हालेलुया। समझे बात है? इसका मतलब क्या है कि हर एक के पीछे जाता नहीं। किसके पीछे जाएगा? जिसके अंदर काम हुआ है। हालेलुया। जिसके अंदर बीज आया है, उसी के पास वो जाएगा। आइए, छठी बात, अपनी ताकत से कुछ नहीं करता। ठहराया हुआ दास अपनी ताकत से कुछ नहीं करता। ब्रैकेट में लिख लो, तलवार चलाने में रहम नहीं करता। पहली बात तो अपनी ताकत से कुछ नहीं करता, दूसरा जब तलवार चलाएगा तो रहम नहीं करेगा। फिर वो छोटा है, बड़ा है, प्यारा है, कैसा है, वो कुछ भी देखेगा नहीं। कौन? जो अभिषिक्त है, जो ठहराया हुआ दास है। तो आइए भी लिख लें, ऐसी 6 खूबियों वाले दास को चुनी हुई दुल्हन सौंपता है। जिस दास के पास ये खूबियां हैं, अभी आप देखो आजू बाजू में दासों को, उनकी सोसाइटियों को, उनके मिशनों को, उनकी संस्थाओं को, उनके काम करने के तरीकों को। हालेलुया। उनके चर्च में रहने वाले संसार की सब बातों को, संसार के नाच रंग को, तो अपने आप पता चल जाएगा। हालेलुया। ऐसी 6 खूबियों वाले दास को चुनी हुई दुल्हन सौंपता है। कई तो, कॉमा डाल के, कई तो गलत औरतों को ही लिए फिरते हैं। कई दास क्या किए फिरते हैं? अभी गलत औरतों को। गलत औरतों मतलब किसी की औरत को नहीं, कहने का मतलब वो गलत चाल चलन वाली कलीसिया को। हालेलुया। कई तो गलत औरतों को ही लिए फिरते हैं और कई सहेलियों को। फिर में दुल्हन कोई भी नहीं है। हालेलुया। तो अब आ जाएंगे हम, ये जो लड़की की आप तस्वीर देख रहे हो, पहले पॉइंट पर हम आज शुरू करेंगे इसको। तो इसके लिए आप लिख लो रिबका, ऊपर लिखो मोटा करके रिबका। देख लो पहले अच्छे से, किसकी बात होने जा रही है अभी? रिबका की। ये फोटो के नीचे रिबका भी लिखा हुआ है। ये रिबका इसीलिए लिखा है कि कोई ऐसे कोई उल्टा पुल्टा अंदाजा ना लगा ले। पादरी बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों की फोटो रखता भी। हालेलुया। तो ये स्टडी पिक है, स्टडी की तस्वीरें हैं और साथ साथ में इसके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। तो मैं रोज पोस्ट डालता हूँ, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स की साथ में अपने साथ फोटो डालता हूँ। फोटो डालने का मतलब क्या है? कोई अगर सीखने वाला है तो जरूर शाम को वो क्या करेगा? इंतजार करेगा। हालेलुया। वो टाइम पर बैठेगा और वो सुनने का उसका मन होगा, भी ये दुल्हन के कुछ कैरेक्टर की बात ये भाई बताएगा, तो ये इससे समझना चाहिए। हालेलुया। आइए रिबका।
तो नीचे लिखो, दुल्हन के चुनाव का प्रतीक है। ये जो रिबका है ये क्या है भाई? दुल्हन के चुनाव का प्रतीक है। तो इससे हम अगर सीखते हैं कुछ, तो क्या सीखते हैं? दुल्हन का चुनाव कैसे होता है, दुल्हन चुनी कैसे जाती है, कैसी होगी जो चुनाव में आएगी या चुन कर आएगी। हालेलुया। पहला कैरेक्टर है, 5 है बाकी। तो लिखें, परमेश्वर की ओर से चुनी जाती है। नंबर 1, यहां नीचे नंबर 1 लिख लेना सेंटर में करके। परमेश्वर की ओर से चुनी जाती है, इसको हाईलाइट करना है। रिबका को भी, दुल्हन के चुनाव का प्रतीक को भी, और परमेश्वर की ओर से, नंबर 1 परमेश्वर की ओर से चुनी जाती है। तो रिबका के कैरेक्टर में सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे कि वो क्या है? दुल्हन क्या है? परमेश्वर की ओर से चुनी जाती है। तो इस चुनाव में परमेश्वर के अलावा और किसी का हाथ नहीं, सीधा डायरेक्ट काम किसका है? परमेश्वर का है। जैसे हम नए जन्म का विषय जब हमने सीखा था तो उसमें हमने देखा था, नए जन्म का पूरा काम खुदा खुद करता है एक भटके हुए इंसान के जीवन में। हालेलुया। या पाप में रह रहे इंसान के जीवन में जो नए जन्म का काम है वो खुदा खुद करता है। लेकिन आगे जो परिवर्तन का काम आता है उसमें खुदा रत्ती भर भी दखल देता। परिवर्तन किस पर छोड़ देता है? तब्दील होना किस पर छोड़ देता है? उसी पर। हालेलुया। क्योंकि नया जन्म उसने दे दिया, उसको आंखें खोल दी हैं, हालात दिखा दिए हैं, ये है तेरी कंडीशन। उस कंडीशन से निकलना है या नहीं निकलना किस पर छोड़ दिया? वहां से वो जबरदस्ती निकालेगा नहीं, क्योंकि आगे किसको देना है? जाकर बेटे को देना है ना। हालेलुया। तो जबरदस्ती वाली दी जाएगी नहीं, क्योंकि जबरदस्ती वाली के मन में कुछ गड़बड़ रहेगी, कुछ स्वार्थ रहेगा। तो दुल्हन के अंदर कोई स्वार्थ पाया जाता नहीं। हालेलुया। तो आइए बात पढ़ते हैं, फिर विचार करते जाएंगे। आराम से बोल रहा हूं ताकि समझ आती जाए। तो उत्पत्ति 24 का 12 देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसका 12 आयत। 2-4 मिनट हम बात करेंगे, फिर कल देखेंगे। तो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। हाँ। और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। हाँ, आज मेरे कार्यों को क्या कर दे? सिद्ध कर दे। और अब्राहम पर क्या कर दे? मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर दे। तो लिखो, आज रिबका को नहीं पता कि उसके जीवन में क्या होने जा रहा है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये अचानक ही होता है काम, अचानक होता है और एकदम होता है। आज रिबका को नहीं पता कि उसके जीवन में क्या होने जा रहा है। जैसे बहुते संतों को नहीं पता था प्रभु का काम हमारे अंदर, जैसे बहुते संतों को नहीं पता था। पतरस को नहीं पता था, अंद्रयास को नहीं पता था, चेलों को नहीं था। सबको क्या किया? यीशु ने चलते चलते क्या दिया? आवाज दी, मेरे पीछे हो ले। तो वो क्या हुए? हो लिए। हालेलुया। प्रभु का काम हमारे अंदर होते वक्त पता नहीं चलता
अचानक होता है। तो अभी ये पॉइंट जो है हम लोगों ने पूरा ध्यान से सुनने हैं सब बातें, क्योंकि हम इसको सुनकर इस शीशे में अपने आप को देख रहे हैं। तो आपको शीशा पूरी तरह दिखा देगा कि आप आग में जलने वालों में हैं, या शर्मिंदगी के स्थान में जाने वालों में हैं, या सहेलियों के बीच में जाने वालों में हैं, या फिर दुल्हन में जाने वालों में। हालेलुया। कि जब भी कोई जॉब निकलती है किसी भी प्रकार की, चाहे फौज की, चाहे सिपाही की, कुछ भी है, तो उसमें एक कोटेशन क्या कर देती है, लगा दिया जाता है, एक बोर्ड लगा देते हैं। हालेलुया। तो कई बार गांव-गांव, शहर-शहर में पर्चे लगा दिए जाते हैं कि भर्ती हो रही है। उसके साथ साथ क्या कर दिया जाता है, नाप तोल बता दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कई ऐसे बेशर्म होते, बात कोई भी नहीं बीच में पाई जाती, वहां पहुंच जाते हैं, तो वो वहां से क्या करते हैं, वैसे ही वापस कर देते हैं। हालेलुया। तो ऐसे बेशर्म बनकर हमको ऐसे आगे चलने की जरूरत नहीं, अगर मन में दुल्हन बनने का मन है ही नहीं। हालेलुया। फिर घर में बैठे रहो, क्योंकि तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया है, तो थोड़े धार्मिकता के काम करते रहो थोड़े बहुत। हालेलुया। तो बचे हुए बचे रहोगे। लेकिन क्या है, अगर आपके अंदर काम है तो क्या करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। हालेलुया। काम है, आपको प्रकट किया जा रहा, आप नहीं करते तो फिर शर्मिंदगी का स्थान है। हालेलुया। तो ये बातों के लिए हम लोगों ने गंभीर होना है। आज रिबका को नहीं पता कि उसके जीवन में क्या होने जा रहा है, जैसे बहुते संतों को नहीं पता था। प्रभु का काम हमारे अंदर होते वक्त पता नहीं चलता, अचानक होता है। अब चुनाव में ना रिबका का, ना अलियाजर का, ना अब्राहम का कोई हाथ है। किसका किसका नहीं है भाई, रिबका का भी इसमें कोई हाथ नहीं है चुनाव में। हालेलुया। क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, खुदा खुद कर रहा है। ना रिबका का हाथ है, ना अलियाजर का हाथ है, यहां तक इसहाक का और अब्राहम का भी कोई हाथ नहीं है, बल्कि खुदा खुद ही कर रहा है। तो दुल्हन का चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर ही दुल्हन के अंदर काम करता है। हालेलुया। क्या करता है भाई, दुल्हन के अंदर काम करता भाई। हालेलुया। विषय गंभीर है, तो इसको ज्यादा नहीं हम सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, तो खुदा चाहेगा फिर इसको बाद में देखेंगे। तो कल हम दयालपुर में होंगे 2-4 दिन, तो अगर वहाँ से लाइव होकर देख लेना, अगर आप लोगों को ठीक से सुनाई देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उधर से आकर फिर हम लोग आगे इसको शुरू करेंगे। हालेलुया। लेकिन आपने इंतज़ार करना है, 8 बजने के 5 मिनट पहले आपने अपने ऑन कर लेने फेसबुक, जो भी खुदा की इच्छा है। तो कल फिर देखेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के समय के लिए, बैठकर तेरे वचन सीखे हैं, और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थना योद्धाओं के लिए जो देशों विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में, फिलिपाइन में, दुबई में, पेरिस में दिए हैं, इंडिया में अलग अलग स्थानों से दिए हैं, जिन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई है कलीसिया के शुद्धिकरण के लिए, जो रोज़ 1-1 घंटा आपको दे रहे हैं। 12 घंटे में अलग अलग ग्रुप बैठते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उन सबको आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं। जिन्होंने भी अपने नाम लिखवाए हैं, बड़ी ईमानदारी से, वफादारी से तेरे आगे घुटने टेक कर कलीसिया का शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनका भी शुद्धिकरण हो जाए। बड़ी कृपा करना है, और आज के वचन की आशीष हर एक को मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रफ़ाक़त अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुक़द्दसों के साथ साथ होती रहेगी। आमीन। हालेलुया।